जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग 3 दिन का स्ट्राइक करेंगे। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए और महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी भाषा की एक बेसिक समझ हो, यह शिवसेना के प्रारंभ से भूमिका रही। 82 से रह रहा हूँ, 80 से कोई नहीं कभी बोला, अभी शुरुआत हुआ। क्या मराठी का नियम ड्राइवरों पर भारी पड़ा? क्या भाषा के नाम पर बढ़ा है जुर्माना? मुंबई में ऑटो टैक्सी की हड़ताल क्यों? क्या सरकार और ड्राइवरों में बनेगी बात? मुंबई की रफ्तार आज थम सी गई है। सड़कों पर ऑटो रिक्शा और टैक्सियां कम नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ लोकल ट्रेन और बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। वजह है मुंबई और MMR क्षेत्र के ऑटो टैक्सी चालकों की 3 दिवसीय हड़ताल। ड्राइवरों का विरोध महाराष्ट्र सरकार के उस नियम को लेकर है जिसमें ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का बुनियादी ज्ञान अनिवार्य किया गया है। ड्राइवरों का कहना है कि सरकार का फैसला उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। खासकर उन बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे ड्राइवरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं जो लंबे समय से मुंबई की सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं। हड़ताल कर रहे एक ड्राइवर ने कहा कि अगर 60 साल के किसी व्यक्ति से अचानक मराठी बोलने को कहा जाए तो वह इतनी जल्दी भाषा कैसे सीख सकता? 60 साल 65 साल के बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग स्कूल में थोड़ी पढ़ पाएंगे मराठी, और हम लोग हिंदी टोटल जानते हैं और हिंदी में जो भी टूटा फूटा आता है बोलते हैं। उसके बाद भी लोग फाइन मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और फाइन मार भी देते हैं, लाइसेंस भी ले लेते हैं। पैसेंजर हम लोगों से बात करते ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से हिंदी में वो लोग बात करते हैं। उनके लिए हम लोग अभी रोकने के प्रपंच में है, रोकेंगे, और जो चला रहे हैं उनको भी रोकेंगे। और जहाँ पे लोग इधर धानुकरवाड़ी की तरफ स्ट्राइक है, पूरा ऑटो बंद है। दरअसल महाराष्ट्र में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने की मांग लंबे समय से होती रही है। सरकार का तर्क है कि मुंबई जैसे शहर में ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी का बुनियादी ज्ञान होना जरूरी है ताकि वे यात्रियों के साथ आसानी से संवाद कर सके। बताया जा रहा है कि परमिट से जुड़े नियमों में पहले भी मराठी भाषा की जानकारी की शर्त मौजूद रही है, लेकिन इसका पालन सख्ती से नहीं कराया जाता था। अब सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। हालांकि ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए समय भी दिया गया। शिवसेना नेता संजय निरुपम के मुताबिक सरकार के आदेश को 1 मई से लागू किया जाना था, लेकिन ड्राइवरों को अतिरिक्त समय दिया गया। उनका दावा है कि 85% से ज्यादा ड्राइवरों ने मराठी का बुनियादी ज्ञान हासिल कर लिया है और 12 अगस्त को भी 1 महीने का अतिरिक्त विस्तार दिया गया था। जो लोग अभी तक मराठी नहीं सीख पाए हैं उनको 1 महीने की मोहलत दी गई थी कि आप इस दरमियान सीख लें। अब ये 1 महीने की मोहलत में यानी 15 अगस्त के बाद से लेकर अब तक ऑटो चालकों को आरटीओ वाले परेशान कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं। उनके परमिट, लाइसेंस, बैज रद्द कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, उन पर फाइन मार रहे हैं। यह शिकायत लेकर आज मैं मंत्री महोदय के समक्ष आया था। वो भी चौंक गए जान करके। मैंने कहा आप मंत्रालय में बैठे लेकिन फील्ड की हकीकत, जो जमीनी हकीकत कुछ और है। तो उन्होंने कहा है कि आदेश का, सरकार के आदेश का उल्लंघन अगर कोई अधिकारी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आने वाले इस 1 महीने में किसी ऑटो चालक को कोई फाइन नहीं मारेगा और कोई भी उसका परमिट या लाइसेंस रद्द नहीं करेगा। हाँ, उसको अगर मराठी ज्ञान नहीं है तो उनको एक नोटिस दी जाएगी और उनको कहा जाएगा कि आने वाले 1 महीने में आप सीख लें। लेकिन विवाद सिर्फ भाषा सीखने तक सीमित नहीं है। ड्राइवरों का आरोप है कि आरटीओ अधिकारी नियमों के नाम पर उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसी शिकायत को लेकर संजय निरुपम ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से मुलाकात की। निरुपम के मुताबिक मंत्री ने भरोसा दिया कि अगर कोई अधिकारी सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है या ड्राइवरों को अनावश्यक रूप से परेशान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर हड़ताल का सीधा असर मुंबई के आम लोगों पर पड़ रहा है। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऑटो और टैक्सी की कमी के कारण लोगों को वैकल्पिक परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। लोकल ट्रेनों और बसों में भी अतिरिक्त भीड़ देखने को मिल रही है। अब सवाल सिर्फ मराठी भाषा के ज्ञान का नहीं बल्कि नियम लागू करने के तरीके का भी है। सरकार इसे स्थानीय भाषा और यात्रियों की सुविधा से जोड़ रही है, जबकि ड्राइवर संगठन
इसे अपने ऊपर बढ़ते दबाव और आर्थिक बोझ के तौर पर देख रहे हैं। 3 दिन की हड़ताल के बीच नजर इस बात पर है कि सरकार और ड्राइवरों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या मुंबई की सड़कों पर विरोध का पहिया आगे भी घूमता रहेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।